मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव अब सब पर दया कीजिए, अब पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं माता मंगला की सुचर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में नंदनी अपनी माँ के साथ रहती थी। नंदनी के पिताजी गुजर गए थे। उसकी माँ दूसरा दूसरा घर जाकर काम करती थी और उसी से अपना और अपने नंदनी का पालन पोषण करती थी। भोजन का प्रबंध 2 पैसा जो मिलता था उसी से होता था। नंदनी दिन पर दिन सियानी होती चली गई और उसकी माँ की चिंता बढ़ने लगी। नंदनी की माँ जब एक दिन काम करने के लिए जा रही थी, वो क्या देखती हैं कि एक जगह 2 स्त्रियां अपने में बात करती रहती हैं कि माता मंगला के पूजा पाठ से मन चाहा वर मिलता है, जीवन में जो भी कष्ट रहे दूर हो जाता है और उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। खाली सच्चे हृदय से मंगला माता के पूजा करना चाहिए। ये सुनकर नंदनी की माँ काम पर से वापस आती है तो अपनी बेटी से कहती है कि पुत्री तुम भी मंगला माता के पूजा करो। नंदनी कहती है मैं तो महादेव और माता पार्वती की पूजा करवे करती हूँ। वो कहती है नंदनी की माँ कि बेटी माँ का नाम अनेक है। मैंने 2 स्त्रियों को बात करते सुनी हूँ कि जो भी कन्या मंगला माता की पूजा करती है उन्हें मन चाहा वर मिलता है और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, जीवन में सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तुम ऐसा करो कि सोमवार के बाद जो मंगल आता है तुम मंगला माता के व्रत भूखने लगो। नंदनी कहती है हे माँ आपका बात तो सही है, मगर अगर योग वर चाहिए तो उससे विवाह होगा तो उसके लिए धन चाहिए। धन कहाँ से इतना प्राप्त आएगा कि आप मेरा विवाह कीजिएगा, ये बताइए। तब वो कहती है कि पुत्री ये सब का चिंता ना करो, तुम मंगला माँ के व्रत करो। मंगला माँ के व्रत से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा और तुम्हें अच्छे वर की प्राप्ति होगी। पुत्री कहती है ठीक है, जैसी आपकी इच्छा माँ। और वो मंगल के मंगल माता मंगला का व्रत भूखने लगती है। उसके बाद एक दिन उसकी माँ फिर काम पर जाते रहती है नंदनी के, तो क्या देखती है कि एक वृक्ष के तरह, पीपल के पेड़ तरह बैठ कर रोते रहती है। एक बूढ़ी जोर जोर से रोते रहती है। उतने में वो जाती है और पूछती है कि माँ, नंदनी की माँ कि आप क्यों रो रही हैं, ये बताइए। वो बूढ़ी कहती है मैं क्या कहूँ, मुझ पर बहुत भारा आफत पड़ा हुआ है। तब नंदनी की माँ कहती है कि आपके जीवन में क्या कष्ट है, मुझे आप बताइए। तब वो कहती है कि यही कष्ट है कि वृक्ष तरह जो मैं बैठी हूँ ये मेरा पुत्र है। ये सुनकर नंदनी की माँ अचंभों में पड़ जाती है और कहती है कि वृक्ष आपका पुत्र कैसे हुआ, मुझे बताइए। तब कहती है वो बूढ़ी माँ कि मेरा बेटा एक दिन लकड़ी तोड़ रहा था और उसी वृक्ष के नीचे एक ऋषि मुनि बैठे थे। वो लकड़ी के डांड उस ऋषि मुनि के सर पर गिर गया और उस ऋषि मुनि ने श्राप दिया कि तुमने मेरा तप में भंग किया है, तुम अभी इसी क्षण पीपल का पेड़ बन जाओ। और मेरा बेटा पीपल के वृक्ष पर गया। फिर रोने लगा जोर जोर से कि मैं जानबूझकर ये नहीं किया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर उन्हें दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम्हारा उद्धार तभी हो सकता है जो कन्या मंगला माता के व्रत कर सके, करती हो और वो तुमसे पीपल के पेड़ से विवाह कर ले, तब उसका सारा पुण्य तुम्हारे पास चला आएगा। मगर वो साल भर के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। उसका जितना पुण्य है वो तुम्हारे पास चला आएगा।
वो मरने से पहले उसे बहुत कष्ट होगा, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त करेगी। कोई भी कन्या अगर ऐसा मान ले और मेरी बात को सुन ले, वो सब तभी उसका तुम्हें निवारण हो सकता है। बूढ़ी माँ कहती है, जहाँ जहाँ अपने बेटे के रिश्ते के लिए जाती हूँ, कोई भी अपना बेटी के मरने के लिए सुनकर अपनी बेटी को मेरे बेटे से विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जैसे वो पीपल में बरमाला डालेगी, ये पीपल का पेड़ मेरा बेटा बन जाएगा फिर से। कि उस ऋषि मुनि का ये आशीर्वाद है, उन्होंने श्राप तो दे दिया था। ये सारा बात बूढ़ी माँ के लगे से सुनकर नंदिनी की माँ अपने घर पर जाती है। नंदिनी पूछती है, माँ आज मुख पर कैसा चिंता है, आप मुझे बताइए, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं। ये सुनकर नंदिनी की माँ कहती है, पुत्री मैं जब काम करने जा रही थी, उस मार्ग में एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के पास एक बूढ़ी माँ बैठ कर रो रही थी और उन्होंने उनका दुख के मैंने निवारण पूछी तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा ही पीपल का पेड़ बन गया है। अगर उस पीपल के पेड़ से जो मंगला माता का व्रत भुगती हो, अगर उनसे वो विवाह कर लेवे तो उनका बेटा फिर से इंसान बन जाएगा और श्राप से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि उसने एक ऋषि मुनि का तब भंग कर दिया था, लकड़ी तोड़ रहा था, उसी समय वो लकड़ी उस ऋषि मुनि के सर पर गिर जाता है और उन्होंने उन्हें श्राप देता है कि जिस तरह तुमने मेरा तप को भंग किया है, तुम तुरंत अभी वृक्ष बन जाओगे। फिर उन्होंने उस लड़का को क्षमा मांगा तो उस लड़का को क्षमा भी कर दिए और उन्हें उसका जीवन को उद्धार बताएं कि इसके जीवन में, तुम्हारे जीवन में कोई कन्या अगर जो मंगला माता के व्रत भुगती हो, वो तुमसे विवाह कर ले तो तुम्हारा फिर से इंसानी रूप हो जाएगा और वो साल भर के बाद मगर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और उससे पहले उसका तबीयत खराब ही चलेगा, उसका जीवन में बहुत दुख हो जाएगा। ऐसा ऐसा बात है। नंदिनी सुनकर कहती है, हे माँ, सच्चे हृदय के मनुष्य दूसरा को भलाई करते हैं। उस बूढ़ी माँ के जीवन में तो बहुत दुख है, वो बेचारी इतनी बूढ़ी है तो कोई काम भी नहीं कर सकती है। इसलिए मैं उनका दुख का निवारण करूंगी और मैं उनके पुत्र से विवाह करूंगी। ये सुनकर नंदिनी की माँ कहती है, नहीं पुत्री, तुम्हारा जीवन भी कष्टमय हो जाएगा और तुम साल भर के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी, उससे पहले तुम्हारे जीवन में बहुत दुख होगा। नंदिनी कहती है, ये माँ, मैंने आपका बात माना कि मैंने मंगला माता का व्रत स्टार्ट किया। मुझे मंगला माँ पर पूरा भरोसा है, मंगला माँ ऐसा कुछ नहीं होने देगी। आप मुझे उस बूढ़ी माँ के बेटे से विवाह करने के लिए आशीर्वाद दीजिए और चलकर उनसे बात कीजिए। नंदिनी के बात के आगे नंदिनी की माँ हार मान लेती है और अपने पुत्री को लेकर उस बूढ़ी माँ के पास जाती है। जब उस बूढ़ी माँ अपने पीपल को पेड़ को बेटा समझकर रोते रहती है और रोते रहती है, उसी समय देखती है कि एक सुंदर कन्या और वही स्त्री आ रही है। तब नंदिनी की माँ कहती है कि आपका दुख का निवारण मेरी पुत्री करेगी और आपके बेटे से विवाह करेगी। उसी समय ये बात सुनकर बूढ़ी माँ बहुत प्रसन्न होती है और कहती है, किसी दुनिया में ऐसा ऐसा भी आदमी है जो दूसरे के लिए अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। क्योंकि सब जानती थी कि साल भर के बाद मेरा मृत्यु हो जाएगा। जानला के बाद भी उसने उस बूढ़ी माँ का मदद करने के लिए सोचा और उनका भलाई देखा कि उनका बुढ़ारी में कोई सहारा नहीं है। ये सोचकर उसने विवाह करने के लिए तैयार हो गई। उसी समय बूढ़ी माँ जाती है और जाकर पंडित जी को बुला कर लाती है और बुलाकर लाके उस वृक्ष से नंदिनी को विवाह करने के लिए कहती है। पंडित जी कहते हैं, ऐसा भी कहूँ होता है कि वृक्ष से लड़की का विवाह होता है। तब नंदिनी कहती है, मैं जो कहती हूँ आप कीजिए, मुझसे विवाह होते ही ये सुंदर एक युवक बन जाएगा, आप मुझे इनसे विवाह करा दीजिए। पंडित तैयार हो जाता है। जैसे जयमाला उस पेड़ में डालती है वृक्ष में, वो तुरंत इंसान का रूप हो जाता है और फिर वहीं पर उसी वृक्ष के लगे वृक्ष इंसान बन जाता है। वहीं पर पंडित जी दोनों का विवाह कराते हैं। विवाह होते ही नंदिनी अपने सास के घर चली जाती है और उसकी माँ अपने घर पर चली जाती है, बेटी को वहाँ पर छोड़कर। वो बूढ़ी माँ अपने बेटा और बहू को लेकर
अपने घर को आते हैं। जब घर को आते हैं, अब नंदनी को माँ को ये चिंता सताने लगती है कि मेरी बेटी साल भर का ही मेहमान है। वो कहती है, हे मंगला माता, मेरी बेटी ने आपका व्रत बहुत नियम से किया है और मैंने बात भी सुना है कि जो स्त्री जो कन्या आपकी पूजा करती हैं, उनकी सुहाग की आप रक्षा करती हैं और उन्हें मन चाहा हुआ वर देती हैं, पुत्र की प्राप्ति देती हैं, तो मेरी बेटी पर भी कृपा कीजिए। यहाँ पर नंदनी रोज अपने सास और पति की सेवा करती है और एक दिन सोचती है, मंगला माता की पूजा करते हुए कहती है कि हे माँ, ये जो मेरे जीवन में कष्ट है कि मैं बीमार से जूझूंगी और तब मैं मरूंगी, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे बीमारी ना होके और मैं अच्छे मैं आपके पास चली आऊँ। और ये सोचकर नंदनी भोजन त्याग देती है। भोजन त्याग कर 2-4 दिन वो भोजन नहीं करती है और वो भूखे ही रहने लगती है। उसके बाद नंदनी जब भूखा रहती है, उसी समय मंगला माता देखती है कि दूसरे के प्राण बचाने के लिए इसने तो स्वयं को दांव पर लगा दिया। अपने पति के प्राण के लिए, ये जानते हुए भी कि साल भर के बाद मुझे मृत्यु हो जाएगा, शादी के पहले ये बात जानते हुए भी इसने अपना शरीर का चिंता नहीं किया और इस बूढ़ी का दुख का निवारण किया। दूसरा लड़की रहती तो अपने स्वार्थ के लिए विवाह नहीं करती और कहती क्यों मैं अपना जीवन बेकार करूं। वो तुरंत मंगला माता उसे दर्शन देती है और कहती है, पुत्री, तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जल अन्न ना त्यागो। वो कहती है, माँ, जो साल भर के बाद मृत्यु आने वाला है, मैं चाहती हूँ कि आपके भक्ति करते हुए मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ। मंगला माँ कहती है, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि ना तुम्हारा मृत्यु होगा, तुम्हारा पति का और लंबा उम्र होगा और तुम अपने घर पर भरी पूरी रहोगी और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। उतना कहकर माता रानी उसे आशीर्वाद देकर उसका दुख से निवारण कर कर और जो मृत्यु था साल भर के बाद उसे मृत्यु होने वाला, वो भी टल जाता है और जो देह में दुख आने वाला था मंगला माता की कृपा से वो भी कष्ट उसे नहीं होता है और माता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। यहाँ पर नंदनी ये बात सुनकर माता के अपनी माँ के घर जाती है पति के संग और माँ भी चिंता से बीमार हो रहती है। माँ से कहती कि हे माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? मंगला माँ ने स्वयं मुझे दर्शन दिया है और मुझे आशीर्वाद देकर गई है कि मेरा मृत्यु साल भर के बाद नहीं होगा, मैं सौभाग्यवती रहूँगी और मैं समय अला पर अपना पति से पहले उसको पधारूँगी। माँ, चिंता को त्याग दो। ये बात सुनकर नंदनी के माँ मंगला माता को नमन करती है और कहती है, हे माँ, जिस तरह आपने मेरी बेटी को जीवन को सुखमय बना दिया और उनका पूजा का लाज रखा, मेरी बेटी ने जो व्रत किया उसका आपने मान रखा और जितना मैंने सुना था उससे ज़्यादा आपने दिया। हे माँ, जितने कन्या आपके व्रत करती हो उनको मन चाहा व्रत दीजिएगा और जितने सुहागिन अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए आपका व्रत भुगती हो उनका भी कल्याण कीजिएगा, उन्हें भी पुत्रवती दीजिएगा, पुत्र दीजिएगा, जिस तरह आपने मेरी बेटी को सब चीज़ पूरा किया है। ये कहकर नंदनी के माँ अपने पुत्री को विदा करती है और पुत्री अपने घर को चली आती है और सुखी पूर्वक पुत्री रहने लगती है। फिर कुछ समय बाद नंदनी माँ बन जाती है, उसके घर में एक सुंदर पुत्र खेलने लगता है और उनका भरा पूरा परिवार माता मंगला का गुण गाने लगता है। तो हे माता मंगला, जिस तरह आपने नंदनी को जीवन को सुखमय कर दिया और उनका व्रत कैला के आपने लाज रखा और उनको सुहाग को अमर किया और मृत्यु को भी नंदनी के सर से टाल दिया। हे माता मंगला, अब सब भक्त पर ऐसे ही कृपा कीजिए, अपना कृपा बना के रखिए। बोलिए माता मंगला की जय, मैया भवानी की जय, हर हर महादेव की जय।